मंथन सीरीज में आज हम बात करेंगे बजट के बारे में, और बजट को हम अलग अलग सेगमेंट में पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि परीक्षा की दृष्टिकोण से आप चीज़ों को सहजता से ले सकें और आपका कोई भी सवाल गलत नहीं हो। और बजट जो है 2021 में जो भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी के लिए बजट इम्पोर्टेंट रहेगा, और हम अलग अलग सेगमेंट में देखते हैं। आज हम बात करेंगे मेडिकल डिपार्टमेंट को लेकर के क्या क्या घोषणाएं हुई है बजट के अंदर। तो मेडिकल की जब हम बात करें तो आप देखो कि इसमें हम पहले देखते हैं URMLA, ये देखो पूछा जा रहा है बजट के अंदर। अब पूरे बजट को जो मेडिकल का जो खंड है उसको हम एकदम ट्रिक से करेंगे ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। पूछा जा रहा है URMLA, तो अब इसका देखो मतलब क्या है। एक तो इस R से हम देखते हैं राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ RMPH। बहुत सारे एग्जामों में ये सवाल पूछा जाएगा कि RMPH का फुल फॉर्म क्या होता है। तो राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ, अब देखो ये है क्या है। जो अभी सरकार है ये ऐसे प्रयास कर रही है या ये लोगों को बताना चाह रही है कि हम इस प्रकार के प्रयास करेंगे कि राजस्थान जो है पब्लिक हेल्थ को लेकर के, सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर के पूरे देश में एक मॉडल प्रस्तुत करेगी और बाकी जो स्टेट है वो उसका अनुकरण करेंगे। तो इसके लिए आप देखो इन्होंने टर्म यूज किए RMPH, राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ। अब देखो राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ जो है इसका उद्देश्य है कि लोगों को उच्चतम मापदंडों की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। अब आप देखो कि जो इसके लिए देखो क्या किया जा रहा है कि जो आपके RMPH है, RMPH के इन्होंने 3 बेस माने हैं कि भाई उन आधारों पर हम लोग काम करेंगे। वो देखो 3 बेस हैं आपके प्रिवेंटिव केयर, प्राइमरी केयर और क्यूरेटिव केयर। अब इन 3 मानकों को लेकर के आपके चल रहा है RMPH, प्रिवेंटिव केयर, प्राइमरी केयर और क्यूरेटिव केयर। प्रिवेंटिव का मतलब है कि बीमारी आए उससे पहले उसको रोकने का प्रयास किया जाए, फिर उसको प्राइमरी केयर किया जाए उसका, और बाद में क्यूरेटिव अर्थात उपचारात्मक जो केयर है, हॉस्पिटल वगैरह की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाई जाए। फिर ये जो भावनाएं हैं, ये भावनाएं हैं आपके WHO के अकॉर्डिंग। WHO जो है वो भी इन्हीं तीनों की बात करता है, प्रिवेंटिव केयर की बात करता है, प्राइमरी केयर की बात करता है और आपके क्यूरेटिव केयर की बात करता है। तो ये टर्म आप लोगों को ध्यान रखनी है, राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ। ये हमारी सरकार का उद्देश्य है कि हम राजस्थान को एक मॉडल स्टेट के रूप में प्रेजेंट करेंगे पब्लिक हेल्थ को लेकर के। फिर ये जो U है, U का क्या मीनिंग रहेगा, आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा भाई। अब जो U है, U का जब हम मीनिंग देखते हैं तो क्या निकलता है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। अब देखो कवरेज जो शब्द है इससे भी पता लग रहा है कि ये क्या है, कोई बीमा पॉलिसी है। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है ये एक बीमा पॉलिसी है और इसमें जो बीमा है वो उपलब्ध करवाया जाएगा 5 लाख रुपए प्रति वर्ष। और देखो यूनिवर्सल शब्द जब आ गया है तो इसका मतलब है प्रत्येक परिवार को, राजस्थान के प्रत्येक परिवार को ये उपलब्ध करवाया जाएगा 5 लाख रुपए का प्रतिवर्ष की जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाई जाएगी। और ये जो सुविधाएं हैं ये सुविधाएं आपके निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र के जो चिकित्सालय हैं वहाँ ये सुविधाएं रहेगी। और प्रत्येक परिवार को क्या, प्रत्येक परिवार को निःशुल्क मिलेगा। तो आप देखो कि कुछ परिवार जो हैं वो इसमें निःशुल्क रहेंगे। निःशुल्क कौन कौन से रहेंगे, तो उसमें आप लोग देखें, एक तो आपके आयुष्मान
भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी। अभी ये योजना हमारे स्टेट में चल रही है, तो इसके जो अभी जो लाभार्थी हैं वो सारे के सारे फ्री रहेंगे। दूसरा, अभी जो स्टेट में जितने भी संविदा कर्मी हैं, संविदा कर्मी जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं वो सारे फ्री रहेंगे। और इसमें लघु व सीमांत कृषक, लघु और सीमांत कृषक भी इसके अंदर निःशुल्क रहेंगे। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई यूनिवर्सल हेल्थ केयर के अंदर कौन कौन लोग हैं जो निःशुल्क है। तो एक तो आप ध्यान रखोगे आयुष्मान भारत जो स्कीम चल रही है उसके लाभार्थी फ्री रहेंगे, लघु और सीमांत किसान जो है वो फ्री रहेंगे और सुविधा कर्मी रहेंगे। फिर अब शुल्क किसको लिया जाए, किससे लिया जाएगा, तो इनके अलावा जो दूसरे जो परिवार बच गए हैं उन परिवारों से लिया जाएगा 850 रुपये वार्षिक। ये देखो, ये राशि भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। 850 रुपये वार्षिक बाकी परिवारों से लिया जाएगा। और आप देखो कि इस प्रकार की स्कीम लाने वाला जो राजस्थान है वो है आपके प्रथम स्टेट रहेगा। बहुत ही शानदार स्कीम है, प्रत्येक परिवार को यदि मिले तो बहुत ही अच्छी बात होगी ये। तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज की हमने बात की है और एक हमने बात कर ली है RMPH मॉडल के बारे में। अब आप देखो कि MLA हमने क्यों लिखा है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा भाई साथ के साथ। और ये सारा जो बजट है, बजट की PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकेंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आज। फिर MLA हमने क्यों लिखा, देखो ये बहुत ही शानदार प्रावधान किया है यहाँ। MLA जो MLA कोष होता है या जो MLA निधि है, इसमें इन्होंने ये प्रावधान किया है कि 2 वर्षों तक जो MLA निधि है या MLA लैंड जिसको हम बोलते हैं, इससे 2 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष यहाँ से 1 करोड़ रुपए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाएंगे हर साल, 2 साल तक हर साल 1 करोड़ रुपए जो आपकी MLA निधि है वहाँ से निकाले जाएंगे। ठीक है, दूसरा जो MLA है, MLA को ये कहा है कि भैया आप मॉडल CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, इन्होंने खुद ने एक मॉडल CSC का मॉडल इन्होंने तैयार किया हुआ है और MLA को कहा है कि भैया आप अपने क्षेत्र में कोई भी स्थान चिन्हित कर लीजिए, वहाँ इसको बना दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा आप देखो कि ये जो M है, M से आप मैनेजमेंट भी देख सकते हैं। इसमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैडर, ये देखो बहुत ही बेसिक एक किया है सरकार ने। ये कह रही है सरकार कि हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैडर बनाएंगे। देखो हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैडर क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि जिन जिलों में हम देख रहे हैं कि वहाँ जिला अस्पताल भी है और साथ के साथ वहाँ क्या है, एक मेडिकल कॉलेज भी है। तो अब देखो क्या रहता है कि जिला अस्पताल भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, तो बहुत सारे डॉक्टर रहते हैं जो क्या है कि वहाँ के प्रशासन में उलझे रहते हैं। प्रशासन में उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है तो उनको काम करना पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट कह रही है कि हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैडर बनाएंगे ताकि जो चिकित्सक है उस चिकित्सक का ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाया जा सके, ताकि वो अपने केवल मेडिकल जो फैसिलिटी है नागरिकों को देने का वो कार्य करे, ना कि इन मैनेजमेंट के कार्यों के अंदर वो उलझावा रहे। इसी प्रकार से एक बात ये भी हुई है कि जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, जैसे हमारे जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, ये दूरस्थ क्षेत्रों के अंदर आते हैं। तो आप देखो कि इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं उनके लिए भी एक विशेष प्रकार की सेवा का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, तो देखो URMLA से आप लोग सीख चुके हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, और इससे हमने बात कर ली है राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ की। और MLA, देखो ये MLA निधि है, इससे आपके 2 वर्षों में प्रत्येक साल 1 करोड़ रुपए यहाँ से निकाले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने बात की। अब आप देखो और भी इसके अंदर प्रावधान है, उन सब की हम बात करते हैं।
देखो और इसमें क्या प्रावधान हुए हैं चिकित्सा को लेकर के। एक इसमें जीवन रक्षक योजना है, ये भी देखो बहुत ही अच्छी योजना लेकर आए हैं, जीवन रक्षक योजना। जीवन रक्षक योजना क्या है? देखो इसमें ये कहा गया है कि कोई भी अनजान व्यक्ति यदि आपको सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिल रहा है या किसी का भी एक्सीडेंट वगैरह हो गया है ना, तो उस प्रकार के व्यक्तियों को क्या है कि लोग हाथ नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है, पुलिस में जाएंगे, 50 तरह की बातें होंगी। तो इस गवर्नमेंट ने जीवन रक्षा योजना नाम से एक स्कीम बनाई है और ये तमिलनाडु की तर्ज पर है, ध्यान रखना। तमिलनाडु में इस प्रकार की स्कीम थी तो तमिलनाडु के तर्ज पर यह बनाई गई है। और इसमें यह कहा गया है कि यदि कोई भी सड़क दुर्घटना में या सड़क के किनारे कोई व्यक्ति यदि पड़ा हुआ आपको मिल रहा है और आप उसको यदि हॉस्पिटल तक यदि पहुंचा देते हैं तो आपको 5,000 रुपये और प्लस प्रशस्ति पत्र आप लोगों को दिया जाएगा। और जो भी व्यक्ति हॉस्पिटल तक आया है इसे निःशुल्क चिकित्सा इसको उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे ये हमारी स्टेट का है या नहीं है। तो जीवन रक्षक योजना, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर आप देखो कि ये जो बजट है, इस बजट को आप लोग यूं देख सकते हैं, ए बी सी और डी के माध्यम से देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें हम बात कर रहे हैं ABCD के बारे में। देखो ABCD से आपको पूरा बजट याद हो जाएगा। जैसे अभी हमने एक बात कर दी URMLA, है ना। और A से देखो क्या क्या रहेगा इसके अंदर। A से हम देख रहे हैं कि इसमें बातें हुई है किसकी, एक तो आपके एकीकृत महाविद्यालय, एकीकृत महाविद्यालयों की बात है, आपको ध्यान रखनी है। दूसरा आपको आयुष केंद्र आप लोगों को देखना है। और A से ALS की हमें बात करनी है, ठीक है। तो अब देखो कि एकीकृत महाविद्यालय जो है, एकीकृत महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। और एकीकृत महाविद्यालयों में आप देखो किस किस की बात है। एकीकृत महाविद्यालयों में हम देख रहे हैं कि बात है यहाँ योग की, और यहाँ बात है आपके प्राकृतिक चिकित्सा की, प्राकृतिक चिकित्सा की, और यहाँ बात है आयुर्वेद की, आयुर्वेद की, ठीक है। तो एकीकृत महाविद्यालय खुलेंगे जहाँ सुविधा होगी आपके आयुर्वेद की सुविधा होगी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, इन सब के माध्यम से रोगियों को तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो विद्यालय है, ये जो महाविद्यालय हैं, ये महाविद्यालय कहाँ खुलेंगे, है ना। तो एकीकृत महाविद्यालयों की जब बात हुई तब पूछा गया कि भाई एकीकृत महाविद्यालय कब से जे से पूछा ये, है ना, कि एकीकृत महाविद्यालय कब से जे। तो ये कह रहा है कोटा, अजमेर, बी से बीकानेर, और बी से आपके भरतपुर, और एस से है आप से सीकर, और जे से जयपुर, जे से जयपुर। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो ये आप देखो कि एकीकृत महाविद्यालय जो है ये आपके 6+2 है। 6+2 का क्या मतलब है? 6 तो आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा के 6 हो गए हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कब से जे पूछा है ना। तो कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, सीकर और जयपुर। अब ये तो आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के। अब आप देखो कि 2 स्थान ऐसे हैं जहां योग और प्राकृतिक चिकित्सा के एकीकृत महाविद्यालय बनेंगे। ये 2 स्थान कौन कौन से हैं? एक है जोधपुर, एक है जोधपुर और एक है आपके उदयपुर, ठीक है। प्रश्न पूछा जाएगा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा के काम बने हैं जोधपुर और उदयपुर, है ना। तो एकीकृत महाविद्यालय कुल कितने हो गए? 8 हो गए हैं। 6+2 कुल आपके 8 एकीकृत महाविद्यालय हो चुके हैं। फिर आप देखो आयुष केंद्र। तो आयुष केंद्र कहाँ बन रहा है? इसका पूरा नाम है राजस्थान राज्य आयुष केंद्र जो है ये बन रहा है अजमेर के अंदर। इसको
आप ध्यान रखेंगे, ये आपके अजमेर में बन रहा है। फिर आप देखो ALS, इसका मतलब क्या है? एडवांस लाइफ सेविंग, एडवांस लाइफ सेविंग क्रिटिकल एम्बुलेंस, ठीक है। एडवांस लाइफ सेविंग क्रिटिकल एम्बुलेंस भी इस बजट के अंदर है, और ये आपके रहेगी कितनी? 22। अभी सभी राजस्थान के हॉस्पिटलों में ये दी जाएगी, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। फिर आप देखो ए से ही आपको और ध्यान रखना है आयुष नीति। ए से ही आपके आयुष नीति जो है वो स्वीकार की गई है आपके 2021 के अंदर। आयुष नीति को 2021 के अंदर स्वीकार किया गया है भाई, ठीक है। तो आयुष नीति, एकीकृत महाविद्यालय में हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा की। ये कब से? जे से पूछा गया है, तो जे ने बता दिया है। फिर आप देखो कि बाकी जगह तो 3 है, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, और 2 है योग और प्राकृतिक चिकित्सा का जो एकीकृत महाविद्यालय वो खुलेगा आपके जोधपुर और उदयपुर के अंदर, ठीक है। तो ये सारे ए से हैं, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये सारे ए से हम लोगों ने देख लिए। अब आप देखें बी से क्या है। पूरी जो चीज़ें आप एकदम बिल्कुल क्या है कि ट्रिक्स का देखो जब भी फायदा होता है जब हम उन चीज़ों को उसी प्रकार से याद करें। तो आपको जैसे बताया जा रहा है, आप यदि उसी तरीके से यदि इसको लेंगे तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। फिर बी से ब्लॉक, बी से ब्लॉक। तो अब देखो इसमें यह कहा गया है कि हम ब्लॉक लेवल पर या खंड स्तर पर, ब्लॉक या खंड स्तर पर 58 औषधालय बनाएंगे, 58 औषधालय बनाएंगे। और ये आप देखो आपके आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी जो चिकित्सा है ना, तो इनसे संबंधित होंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा के जो औषधालय हैं वो किस स्तर पर स्थापित किए जा रहे हैं? तो ब्लॉक स्तर पर स्थापित किए जा रहे हैं। कितने स्थापित किए जा रहे हैं? तो 58 स्थापित किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ए से बात हुई, बी से बात हुई। अब आप देखें सी की जब हम बात करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। सी की जब हम बात कर रहे हैं तो आप देखो सी में एक तो है आपके कॉलेज, ठीक है। एक है कार्डियो, ठीक है। एक है कैंसर और एक है कायड़, और एक है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये चीज़ें आपको देखनी है। कॉलेज, अब आप देखो कि कॉलेज का जब हम पूरा नाम देखते हैं तो देखो कॉलेज कहाँ, तो ये आपके पब्लिक हेल्थ कॉलेज होंगे ये, ठीक है। पब्लिक हेल्थ कॉलेज जो है ये कितने होंगे? 7 होंगे। पब्लिक हेल्थ कॉलेज 7 होंगे, और 7 होंगे कहाँ? प्रत्येक संभाग मुख्यालय के ऊपर। हम जानते हैं हमारे 7 संभाग हैं, तो प्रत्येक संभाग मुख्यालय के ऊपर, है ना। आप लोगों को ध्यान रखना है कि सी से कॉलेज कितने खुलेंगे? 7 खुलेंगे। कौन से कॉलेज खुल रहे हैं? पब्लिक हेल्थ कॉलेज खुल रहे हैं। कहाँ खुलेंगे? प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर ये जो कॉलेज हैं ये खुलेंगे, ठीक है। दूसरा, अब देखो कार्डियो क्या है, तो आप ध्यान रखना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियो, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ये कहाँ खुलने जा रहा है? तो ये आपके खुलेगा जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर ये खुलेगा। दूसरा, आप देखोगे जयपुर में एक और खुल रहा है, उसका भी आप ध्यान रखोगे, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी, ये भी जयपुर के अंदर है,
ठीक है। तो आप ध्यान रखोगे कार्डियो का इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जयपुर में खुल रहा है, ठीक है। अब देखो कैंसर से क्या है, कैंसर से आप ध्यान रखेंगे कि रीजनल सेंटर ऑफ कैंसर, रीजनल सेंटर ऑफ कैंसर ये खुल रहा है जोधपुर के अंदर, ठीक है। ध्यान रखोगे ये आपके जोधपुर के अंदर है, ठीक है। कार्डियोलॉजी वाला जयपुर के अंदर है और रीजनल सेंटर जो है वो आपको खुल रहा है जोधपुर के अंदर, ठीक है। और पब्लिक हेल्थ कॉलेज 7 हैं, ये खुल रहे हैं आपके 7 संभाग मुख्यालय पर। और इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी जयपुर में आपके खुल रहा है। फिर देखो कायड क्या है, कायड एक स्थान है, कहाँ का, अजमेर का। कायड अजमेर का स्थान है। तो ये चर्चा में क्यों आया, देखो अभी जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज जो अजमेर का है, ठीक है, अजमेर का मेडिकल कॉलेज शहर के बीच में है, इसको शहर से बाहर कायड में इसको स्थानांतरित किया जा रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कायड क्यों चर्चा में है, या अजमेर का जो मेडिकल कॉलेज है वो कहाँ स्थानांतरित किया जा रहा है, तो ये कायड में स्थानांतरित किया जा रहा है, ठीक है। तो ए की बात हुई, बी की बात हुई, सी से हमने कॉलेज देखे हैं, कार्डियो सेंटर देखा हमने, कैंसर का रीजनल सेंटर देखा। अब देखो सी से एक और हमने लिखा हुआ है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसका पूरा नाम है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म। और इसका कैसा सेंटर खुल रहा है, ये इंटरनेशनल, पूरा नाम हो गया इसका इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म। ये है कहाँ, ये है जोधपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर है। और जोधपुर में आप देखो जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय है, आयुर्वेद विश्वविद्यालय जिसका पूरा नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय, आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर है। तो ये आपके इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म जो है ये खोला जाएगा आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखोगे भाई, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखो डी से क्या होगा, डी से जब हम बात करते हैं तो डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी, ये देखो ये नया बना है डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी, मतलब खाद्य सुरक्षा के लिए एक निदेशालय की स्थापना की जा रही है, ठीक है। निदेशालय की स्थापना की जा रही है ताकि जो भी मिलावटखोर वगैरह हैं उन पर रोक लगाई जा सके। जो भी आप देखो कि अभियान चलते हमारे शुद्ध के लिए युद्ध जैसे जो हम अभियान चलाते हैं ना, तो उनका अच्छी तरीके से क्रियान्वयन हो, इसके लिए डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी जो है ये स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये ABCD के माध्यम से हम लोगों ने बात कर ली है, स्क्रीनशॉट इन सब का आप लोगों ने लिया हुआ है। तो ये हमने बात कर ली है आपके चिकित्सा विभाग के जो भी प्रावधान थे, प्रमुख जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है उन सब की हमने बात की। और मंथन के यदि वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें और करवाएं। जल्द ही मिलते हैं हम मंथन के अगले वीडियो के साथ।